जी श्रीराम दोस्तों, सोयाबीन का बीज उपचार कैसे करें। सोयाबीन का बीज उपचार थोड़ा सा अलग पद्धति से अलग तरीके से करेंगे। सोयाबीन का बीज उपचार नॉर्मल तरीके से ना करते हुए यदि आप A5 पद्धति से बीज उपचार करेंगे, जिससे जो समस्या आती है जैसे स्टेम फ्लाई की समस्या, रिंग कटर, राइजोफ्लो या एरियल ब्लॉक या चरकोचोट यानी गलन की समस्या, रूट रोट जड़ में फफूंद, अंकुरण सही से ना होना, तो सामान्य रूप से जर्मिनेशन ना होना और बुआई के समय 45 दिन तक जो भी कीट या बीमारी जड़ों में फंगस का प्रकोप होता है और नाइट्रोजन का फिक्सेशन है या थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए सामान्य रूप से जर्मिनेशन ना होना, कई प्रकार की समस्या आती है। यदि आप बीज उपचार करते हैं तो दोस्तों सोयाबीन का बीज आप चाहे सर्टिफिकेशन खरीद रहे हो या फिर कहीं से अलग अलग वैरायटी लाते हो या उनसे आप खरीदते हो, तो कोई भी वैरायटी को आप लगाते हैं तो सीड लेकर बीज उपचार करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अंकुरण अच्छे से होगा, जर्मिनेशन का जो परसेंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है और सीड के चारों साइड एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो 40 से 45 दिन तक प्रोटेक्ट करता है, जिससे अंकुरण अच्छा होगा, ग्रीननेस अच्छी रहेगी और रोग बीमारी का असर फसल पर कम देखने को मिलेगा। तो कई प्रकार के फायदे होते हैं। तो बीज उपचार करने को एक तरीके से कहते हैं टीकाकरण। यदि आप छोटे बच्चे को टीकाकरण कर देते हैं तो वायरस बीमारी डिजीज आते हैं उससे वो प्रोटेक्ट रहता है। इसी प्रकार हम सीड का बीज उपचार यानी टीकाकरण कर देंगे तो बीज की यानी फसल की नींव अच्छी रहेगी और अच्छे से ग्रो करेगी, फसल काफ़ी हरी भरी रहेगी और रोग मुक्त रहेगी। तो बीज उपचार करने की वह है FIR पद्धति से। तो यह एक फंगस डिजीज बीमारी का प्रकोप होता है तो सभी एरिया में आता है। FIR पद्धति यानी F यानी जिससे आप फफूंदनाशक कहते हैं, I यानी इंसेक्टिसाइड और R यानी राइजोबियम कल्चर बैक्टीरिया साइड, जिससे आप बीज उपचार करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, FIR पद्धति से बीज उपचार करने के लिए किसी भी तिरपाल या बर्तन को ले लीजिए, उसके बाद पानी के हल्के छींटे मार करके आपको बीज उपचार करना चाहिए। सबसे पहले बीज उपचार करना है फंगिसाइड यानी फफूंदनाशक से। तो फफूंदनाशक में आप BSF यानी UPL की सांप ले सकते हैं, BSF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड ले सकते हैं या बाविस्टिन, किसी को भी 1 से 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम से बीज उपचार आपको करना चाहिए। तो फिर आपको बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाना चाहिए। बीज उपचार आप कर रहे हैं तो छिलके ना उतरे, इस प्रकार आपको बीज उपचार करना चाहिए। 40 मिनट तक छांव में सुखाए, फिर फंगिसाइड से बीज उपचार करना चाहिए। अब कीटनाशक से करेंगे यानी इंसेक्टिसाइड से। तो कीटनाशक में जैसे कीटनाशक आती है थाइथोक्सोम यानी 30% APS फॉर्म में आती है, जैसे रेनो आती है। रेनो को आपको 2 से 3 ml यानी प्रति किलोग्राम से बीज उपचार करना चाहिए। यह एक फंगिसाइड से भी आप यदि बीज उपचार कर रहे हैं तो जेलोरा भी बढ़िया है। इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार आप कर रहे हैं तो बीज उपचार करने के बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाए। उसके बाद राइजोबियम कल्चर जीवाणु से आपको बीज उपचार करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर बीज उपचार करने पर वह नाइट्रोजन को अवेलेबल कराता है और जड़ों में बहुत सारे गांठें बनती हैं, जैसे सोयाबीन की फसल में जड़ों के पास गांठें बनती हैं। तो कुछ इस प्रकार जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, यदि आप राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करेंगे तो ज़्यादा गांठें बनेगी, जिससे फायदा ये होगा कि नाइट्रोजन आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा और इससे फायदा भी काफ़ी अच्छा मिलता है, फसल हरी भरी रहती है। राइजोबियम कल्चर आता है यानी 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम प्रति किलोग्राम से बीज उपचार करना चाहिए। इस हिसाब से तीनों से पहले आपको फंगिसाइड से, फिर इंसेक्टिसाइड से, फिर राइजोबियम कल्चर जीवाणु से जो पाउडर आता है, आसानी से मार्केट में राइजोबियम कल्चर मिल जाता है। तो बीज उपचार करने के बाद अच्छे से सुखा करके यानी इस प्रकार आपको बीज उपचार करें यानी छिलका ना उतरे, पानी के हल्के फुल्के छींटे मार करके आपको बीज अच्छे से बीज उपचार करने के बाद फिर आपको बुआई कर दीजिए। तो बीज उपचार करने के बाद ज़्यादा दिन तक मत रखिए। ऐसा नहीं कि बीज उपचार आज किया और फिर अगले हफ्ते आप बुआई कर रहे हैं। तो जिस दिन या फिर एक दिन पहले, यानी हमारा कहना है कि जिस दिन आप बुआई कर रहे हैं उसी दिन आपको बीज उपचार करने से अंकुरण अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा। और नॉर्मल तरीके से अलग पद्धति इसलिए है क्योंकि सोयाबीन की फसल में बीमारी कई प्रकार की आती है, इसलिए फंगिसाइड से, इंसेक्टिसाइड से और जीवाणु से यदि आप इससे बीजों को टिक करेंगे यानी बीज उपचार का ट्रीटमेंट करेंगे तो आने वाली हमारी फसल पर जो बीमारी है उसके प्रति हमारा जो रजिस्ट्रेशन पावर है वो आ जाएगी, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फायदा होगा। इसी प्रकार सोयाबीन का बीज उपचार आप नॉर्मल तरीके से ना करके FIR पद्धति से यानी
ज़्यादा महंगी नहीं है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 550 प्रति एकड़ का खर्च आता है। जो फायदा है वह 1 कुंटल सोयाबीन 2 कुंटल सोयाबीन ज़्यादा निकलेगी नहीं निकलेगी, लेकिन जो इनडायरेक्ट फायदा आपको मिलेगा तो बीज उपचार करने से जो पौधा है वह अच्छे से आगे चलकर क्लोरोफिल, ग्रीननेस, हरित लवक अच्छे से मिलेगी, यानी फंगस कम आएंगे, बीमारी कम आएगी। इसीलिए फंगीसाइड से, बेस्ट कीटनाशक से और जीवाणु कल्चर से आप बीज उपचार करेंगे। और सोयाबीन की खेती आप कर रहे हैं तो बीज उपचार किसान भाई नज़रअंदाज कर देते हैं। नज़रअंदाज नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से थायरम से काम चलने वाला नहीं है, थोड़ा सा फंगीसाइड से यानी बीजों को उपचारित करना चाहिए। तो सोयाबीन की अच्छी पैदावार निकालने के लिए यानी तो स्पेसिंग लाइन से लाइन की दूरी यानी 16 से 18 इंच रखना है। और बेट विधि से खेती कर रहे हैं, बेट विधि से खेती नहीं भी कर रहे हैं तो फसल में स्पेस काफ़ी अच्छी रखिए, और अच्छी स्पेस रखेंगे यानी संसूट बुआई नहीं करेंगे तो बहुत खासकर पास में बुआई करने से पैदावार उतनी बढ़ने वाली नहीं है। ऐसा होता तो फिर बेट विधि, आधुनिक विधि से खेती करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। तो बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना है, एकदम ओरिजिनल सीड खरीदना है, उसके बाद बीज उपचार करके आपको बुआई करना चाहिए। सोयाबीन की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार आपको मिलेगी। तो सोयाबीन की फसल में कई प्रकार की बीमारी आती है, कई प्रकार के इन्फेक्ट आते हैं, जैसे खरपतवार की बात करें, खरपतवारनाशी की बात करें, स्प्रे शेड्यूल की बात करें, या जो भी इन्फेक्ट हैं बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। यदि अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य किसान भाई वीडियो शेयर करें। तब तक के लिए सेफ हेल्थ, सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री।